सुर और ताल किसी भी गीत की जान होती है। आप कितने भी सुरीले हो, कितने भी अच्छे अच्छे गीत गाते हो, लेकिन अगर ताल पे नहीं गाते हैं तो आपका गीत का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसी प्रकार आप बहुत अच्छा तबला वादन करते हैं लेकिन ताल पे नहीं करते हैं, या फिर आप अच्छा तबला वादन कर लेते हैं लेकिन आपकी संगत करने वाला को ताल की समझ नहीं है, तो आपके म्यूजिक को समय कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए एक प्रोफेशनल सिंगर बनने के लिए और एक प्रोफेशनल वादक बनने के लिए ताल और सुर को समझना बहुत आवश्यक होती है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ ताल पर बात करूंगा कि किसी भी गीत का ताल हम कैसे पता कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्वकर्मा हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी को दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सामान्य भाषा में ताल को बीट या रिदम आप कह सकते हैं। गीत के ठहराव के अनुसार से जो रिदम होते हैं, जो बीट होते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। गीतों के ठहराव के अनुसार से ताल कई प्रकार के होते हैं। जैसे जो गीत 6 मात्रा पर आकर के ठहरते हैं, जिनका एक लाइन गाने में 6 मात्रा का समय लगता है, तो उसको दादरा ताल में रखा जाता है। इसी प्रकार जो गीत 7 मात्रा का होता है, उसको रूपक ताल या तीव्र ताल में रखा जाता है। कहरवा ताल के लिए 8 मात्रा, यानी जो गीत 8 मात्रे तक बजते हैं उनको कहरवा ताल में रखा जाता है। इसी प्रकार झप ताल के लिए 10 मात्रा, एक ताल के लिए 12 मात्रा और 3 ताल के लिए 16 मात्रा का क्रम रखा गया है। किसी भी गीत का ताल को तुरंत कैसे पता करें, आज के टाइटल में आपने देखा, और मैं इसी चीज को आप लोगों को बताऊंगा। किसी भी गीत का ताल तुरंत पता करने के लिए आप अपने हाथ को सामने रखें और यहाँ पर जितने ब्लॉक्स बने हुए हैं इसको नंबर के हिसाब से इसका प्रयोग करें। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये गिनती आपको ताल को समझने में मदद करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं दादरा ताल की। दादरा ताल 6 मात्रा का ताल है और इसके जो बोल हैं वो इस प्रकार हैं। धा धी ना धा ती ना, 1 2 3 4 5 6। दादरा ताल में 6 मात्रा होती है और इस ताल में जो भी गीत गाए जाते हैं वो 6 मात्रा पर एक मात्रा काल पूरा कर लेता है। हिंदी का एक पॉपुलर सॉन्ग अखियों के झरोखों से, इस गीत को देख लीजिए। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, ला 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 ला। तो ये जो गीत है 6 मात्रा पर जा करके पूरा हो रहा है। एक बार और देखिए। आँखियों के झरोखों से 6 मात्रा काल। तो इस प्रकार ये जो गीत है दादरा ताल में बजेगा। आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जो गीत दादरा ताल का है वो 6 मात्रा पर या 12 मात्रा पर ठहरता है। तो 6 के ऊपर अगर 12 पे जाता है तब भी आपका वो दादरा ताल ही रहेगा। दादरा ताल को और अच्छे से समझने के लिए एक और हिंदी गीत में लेता हूँ। किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। इस गीत में आप देखेंगे दादरा ताल में तो बजा है लेकिन ये 6 मात्रा पर नहीं रुक रहा है, 8 मात्रा पर जाकर के रुक रहा है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लेकिन इसका जो ताल है ये दादरा ही है। अब अगला गीत मैं लेता हूँ दादरा ताल का छत्तीसगढ़ी में। देख संगी बादर है चंदा मालूक आगे, इसको मैं गिन करके दिखाता हूँ ताकि आप इसी तरह बहुत सारे गीतों को दादरा ताल में ढूंढ सकें। देखिए, देख संगी बादर माँ चंदा लुकागे, ला 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 ला। इसका जो एक मात्रा काल है 12वां नंबर पर जाकर के रुक रहा है, यानी ये भी दादरा ताल है। देखिए, देख संगी बादर माँ चंदा लुकागे, आ तुर मोर माया देके वो हल जागे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी दादरा ताल का गीत है। तो गीत को गाते हुए आप उंगली को इस प्रकार चलाएं और जिस मात्रे पर रुकता है उस हिसाब से उस ताल को आप आसानी से जान सकेंगे। एक और छत्तीसगढ़ी रोमांटिक गीत देख लेते हैं ताकि आप लोगों को गिनने में और आसानी हो, ताल पता करने में और आसानी हो। नैना मनैना डर के मुनि मायाला मार के, मुला दीवानी बनाए रित मायारू, हाँ
मोला माया मा फसाए रे तै मायारू। हाँ, ये जो गीत है ये भी आपका दादरा ताल में है, लेकिन गाने के अनुसार से आजकल जो रिदम बनते हैं वो 16 मात्रा के बनते हैं। दादरा ताल हो, कहरवा ताल हो, चाहे दूसरा ताल हो। तो दादरा ताल को भी यहाँ पर 12+4 मात्रा करके 16 मात्रा बनाया गया है, लेकिन ये गीत दादरा ताल में है। तो इस प्रकार आप दादरा ताल के गीतों को खोज पाएंगे। अब बात करते हैं रूपक ताल की। रूपक ताल 7 मात्रा का गीत है और उसका जो बोल है वो इस प्रकार है। ती ती ना धी ना धी ना। याद रखें, ती ती ना धी ना धी ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मात्रा का रूपक ताल। इस ताल में जो भी गीत गाए जाते हैं उसका एक चक्र 7 मात्रा में या फिर 14 मात्रा में पूरा होता है। याद रखें, दादरा ताल है तो 6 दूनी 12, 6 में या फिर 12 में रुकेगा। अगर रूपक ताल है तो 7 या 7 दूनी 14, 7 में या फिर 14 में रुकेगा। अब रूपक ताल को समझने के लिए मैं कुछ गीत लेता हूं जिसको गिन गिन करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आप लोग इसी तरह से इसको गिन सकें। देखिए, पुराने समय में मुकेश भाई साहब जी का गीत आया था, मांझी नैया ढूंढे किनारा। इस गीत को भी हम रूपक ताल में बजाएंगे। देखिए, मांझी नैया ढूंढे किनारा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मात्रा में उसका एक चक्र पूरा हो जा रहा है। इसको आप 14 मात्रा का क्रम भी कर सकते हैं, जैसे मांझी नैया ढूंढे किनारा। ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जो रूपक ताल का गीत होता है प्रत्येक 7 मात्रा पे या प्रत्येक 14 मात्रा पे एक चक्र पूरा कर लेता है। अगर आपका ठहराव गीत का 14 मात्रा पे होता है या फिर 7 मात्रा पे, तो समझ जाइए कि वो रूपक ताल का गीत है। रूपक ताल को समझने के लिए मैं आपको एक और गीत लेकर के उसको गिन करके दिखाता हूँ। लता मंगेशकर जी का गीत आपकी नजरों ने समझा। देखिए, ये भी रूपक ताल में है। आपकी नजरों ने समझा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मात्रा में गीत का जो एक सर्कल है वो पूरा हो रहा है। एक बार और देखिए, आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे। 14 मात्रा में इसका एक सर्कल पूरा हो रहा है। तो 14 मात्रा में रुका। इस प्रकार आप अन्य गीतों को गाएंगे और इस प्रकार उंगली फेरेंगे, और जहां पर रुकता है 7 मात्रा में, 14 मात्रा में, 12 मात्रा में, उस हिसाब से उसका ताल आप आसानी से पता कर पाएंगे। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ी गीतों में भी रूपक ताल का एग्जाम्पल दे दूं, ताकि आप लोग छत्तीसगढ़ी गीत को भी आसानी से निकाल सके। देखिए, सुनील सोनी जी का बहुत ही प्यारा गीत आया था, कते जंगल कते झाड़ी। ये भी आपका रूपक ताल में बजा है। इसको कैसे गिने? कते जंगल कते झाड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका एक चक्र 14 मात्रा में पूरा हो रहा है। कते जंगल कते झाड़ी, कते बन मागा। ये देखिए, छत्तीसगढ़ी राज्य गीत अरपा पैरी के धार। अब इसको देख लीजिए, ये भी रूपक ताल में है, 7 मात्रा में है। देखिए, अरपा पैरी की धार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मात्रा में इसका एक चक्र पूरा हो जा रहा है। तो ये भी आपका रूपक ताल में है। अब बात करते हैं कहरवा ताल की। कहरवा ताल में 8 मात्रा होती है और इसका एक चक्र 8 मात्रा में पूर्ण हो जाता है। इसके बोल को देख लीजिए, धागे नती नक धीना, धागे नती नक धीना, धागे नती नक धीना, धागे नती नक धीना, धागे नती नक धीना। इस ताल का बोल होता है। अब इसके गीतों को देख लेते हैं, ताकि आप लोग अच्छा से गीत को काउंट कर पाए, ताल को पता कर पाए। हिंदी का पॉपुलर सॉन्ग हुआ परदेसी परदेसी जाना नहीं। इस गीत से मैं शुरुआत करूंगा। देखिए, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ला 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 ला। तो 2 शब्द जो है वो म्यूजिक में जोड़ करके इसको 16 मात्रा किया गया है। यहाँ पर 8 और 8 का क्रम करके इसको 16 मात्रा पहुंचाया गया है। ओल्ड सॉन्ग कौन दिशा में लेके चले रे बटोहिया, इसको भी देख लेते हैं। कौन दिशा में लेके, 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लीजिएगा, 8 मात्रा में इसका एक चक्र पूरा हो रहा है। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये तो इस प्रकार इस गीत को आप ढूंढेंगे।
अब कहरवा ताल के लिए मैं छत्तीसगढ़ी गीतों का कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को गिन करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोग इसको भी अच्छी तरह से गिन पाए। देखिए, नर्मदा गोस्वामी जी का एक बहुत ही प्यारा भजन आया था, पछतावत रही डोकरा बाबा तय सुते सुते खटिया माँ। उसको देख लीजिए। पछतावत रही बे डोकरा बाबा, 1 2 3 4 5 6 7 8। पछतावत रही बे डोकरा बाबा तय सुते सुते खटिया माँ। 8 दूनी 16 मात्रा का एक क्रम पूरा हो रहा है। छत्तीसगढ़ी एक और रामायण गीत लेते हैं कहरवा ताल का, उसको भी गिन करके देख लेते हैं। हीरा सही नर तनला पाके, 1 2 3 4 5 6 7 8। हीरा सही नर तनला पाके, तनमा रहे मुहाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार इन गीतों को आप गिन करके इसके तालों को पता करेंगे। दोस्तों, किसी भी गीत को सुन करके उसके ताल को तुरंत कैसे पता करें, मैंने आप लोगों को इसका तरीका बता दिया है। आप लोग इनको अलग अलग गीतों में प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग तालों के लिए प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आप लोगों को समझ आता जाएगा और आप तुरंत किसी भी गीत का ताल पता कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप उसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी को दबा लें और दोस्तों को शेयर तक भी कर दें। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।